गोपी कौन है? गोभी पिबती या सा गोपी। गोभी माने गो नाम इंद्रिय, गोभी बहुवचन। जो अपनी इंद्रियों को पिबती, पिबती पिब धातु से बना है, जो अपनी इंद्रियों को पीता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, पिब धातु है, धातु माने वर्ब क्रिया। अब इसमें ती, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन के साथ यस या यस लगाते हैं, ऐसे ही ये लट लकार अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल में जब एक वचन कर्ता होता है तो उसमें ती जोड़ते हैं, और जब द्विवचन होता है तो तह जोड़ते हैं मुख्य क्रिया में, धातु में। और जब बहुवचन होता तो अंत जोड़ते, जैसे एक वचन सह गच्छति वह जाता है, द्विवचन वह दोनों जाते हैं तो तौ गच्छतः। और जब बहुवचन होगा वे सब जाते हैं या वे जाते हैं तो क्या होगा? ते गच्छन्ति। उपस्थित सज्जनों, तो इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गोभी पिबती, जो अपनी इंद्रियों को पीता है, निगल जाता है, अर्थात अंतर्मुखी कर लेता है। ध्यान देना, जो इस बिंदु को समझ लेता, समझ लेना उसने रास की कथा को समझ लिया। अरे आसन गोभी पिबती या फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग, और इसी में अगर विसर्ग लगा दो, यह कर दो तो पुल्लिंग हो जाएगा। या गोभी पिबती या सा गोपी, जो अपनी इंद्रियों को पी जाए, जो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर ले, जो अपनी इंद्रियों को निगल जाए, या सरल भाषा में कहें जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, उसका नाम है गोपी। समझ में आया सबके? उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, ये गोपियां कौन है? समय बहुत कम है, इसलिए आपको केवल हम गद्य में बताते चले, पद समय नहीं है, हाँ? जिस समय राजा राम त्रेता में आपको ले चले, राम जनकपुर देखने के लिए जिस समय गए हैं, गुरुदेव से आज्ञा मांगी है, जौरा दिखाए तुरंत ले आओ। ध्यान देना, और जो इतनी बात कही, गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, राम क्या आज के पहले कभी आपने जनकपुर देखा है? राम फंस गए। अरे कोई हमसे कहा है, चलो आपको मैं इस शहर का अवलोकन करा दूं,
अच्छी बात है। और अगर मैं आप किसी से कहूं चलो शिवराजपुर आपको चल करके घुमा दें, तो इसका मतलब क्या? हम जानते तभी तो घुमा रहे, इसके पहले हम शिवराजपुर कभी आए हैं तभी तो होगा। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, राम क्या इससे पहले कभी आप जनकपुर आ चुके हैं? ओह, राम मौन हो गए, हाँ चुप हो गए। नेक मुस्कुराए। गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, ये सुंदर बदन दिखाई। जाओ, जा करके देख करके आओ। प्रभु देखने के लिए गए हैं। जनकपुर की स्त्रियां, मेरे मित्रों, जो कुछ बुजुर्ग माताएं थी वो तो बाहर निकलकर चबूतरे पर आ गई, लेकिन बिचारी बहुएं बाहर कैसे आवे? ओह, बाबा तुलसी लिखते, जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। जुवती भवन, भवन मकान, और मकान में जो झरोखे ऊपर, जिन्हें आजकल की भाषा में कहें रोशनदान, टेबल रखी, कुर्सी रखी, न मालूम क्या क्या रखा, उस झरोखों से देखने लगी। मेरे मित्रों, आपस में चर्चा करने लगी। बहुत आगे न बढ़ाते हुए आपस में कहा, ओ सखी असको तनुधारी, और जो न मोह यह रूप निहारी। कहो सखी, दुनिया में कौन ऐसी भारत की बहन बेटी होगी? अरे बहन बेटी नहीं, तनुधारी, जिसने मानव शरीर धारण किया। कौन ऐसा है जो इस सुंदर जोड़ी को देखकर मोहित न हो जाए? मेरे मित्रों, राम सीता का पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए धनुष तोड़कर जिस समय कलेवा के लिए पहुंचे, ध्यान देना, जनकपुर की स्त्रियां भगवान से हास परिहास करना चाहती थी। प्रभु कुछ हमसे भी चर्चा कर ले, प्रभु कुछ हमें भी बता दे, प्रभु कुछ मेरी तरफ एक बार देख तक ले। ओह, राम ने सभी के हाथ जोड़े और कहा, ध्यान देना मेरी ओर, इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं। क्यों? मर्यादा में रहूंगा। क्यों? बोले, मैं भारत का वासी हूं, अपनी प्राण प्रिया को छोड़ करके सभी को माता और बहन समझता। क्यों? अपनी को छोड़ सदा सबको माता और बहन समझते। भारत के युवा इस बात को अपने जीवन में अपनाएं। भारत के जवान इस बात को अपने जीवन में अपनाएं। एक बात अपने जीवन में वैसे मैं बताऊंगा, भारत के जवानों के लिए केवल एक चौपाई है इस 7 दिन की कथा में।